माँ बागेश्वरी कॉलेज के शिक्षकगण आज प्रेतशिला पर्वत का भ्रमण किया। इस प्रेतशिला में एक अलग अनुभूति प्राप्त हुई। यह पर्वत पर चढ़ने के लिए 680 सीढ़ियों से गुजरना पड़ता है। शरीर थक कर के चूर हो गए, पर वहां चढ़ने के बाद एक अलग अनुभूति प्राप्त हुई। पूछने पर बताया कि हमें यहाँ बहुत शांति महसूस हो रहा है। जैसा कि पुराणों में लिखा हुआ है, जिन पितरों का आत्मा भटकती रहती है, उन आत्माओं के नाम से पिंडदान कर आत्माओं को शांति किया जाता है। यह प्रक्रिया विष्णु के चरण के समक्ष किया जाता है, जिससे आत्मा को शांति मिले। इस पर्वत पर चढ़ने के लिए आसपास के ग्रामीण के द्वारा डोली का प्रबंध किया जाता है। डोली में बैठकर ऊपर पर्वत पर लोग जाते हैं। यहाँ देश ही नहीं, विदेश से भी आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करने के लिए यात्री लोग आया करते हैं। लाइन लगाकर सीढ़ियों पर बैठा हुआ भीख मांगने वाले से भी बात हुई। उनका कहना है, सरकार का गलत रवैया के कारण राशन कार्ड रहने के बावजूद भी हमें राशन नहीं मिलता है और हमें राशन के दुकान से घुमा दिया जाता है। जब आमदनी की बात किया गया तो भीख मांगने वालों ने बताया 500 से 600 प्रतिदिन हो जाता है, पर पितृपक्ष मेला लगता है उस समय 1000 से 2000 तक प्रत्येक दिन हम लोग कमा लेते हैं। इससे हम लोग का गुजर बसर चलता रहता है। हम आज प्रेतशिला पर्वत के पास आए हुए हैं और यहाँ सालों भर पिंडदान होते हैं। ये प्रेतशिला, जैसा कि प्रेतशिला मीन्स पत्थर, पहाड़ बोला जाता है। इसमें पूर्वजों का जो भटकती आत्मा है उसको यहाँ बंधक बनाया जाता है। तो हम बात करना चाहेंगे बाबा जो पिंडदान करवा रहे हैं। यहाँ कैसे कैसे कर्म कांड होते हैं, बताइएगा डिटेल में। ये कर्म जो करा रहे हैं, एक कर्म का नाम है त्रिपिंडी। और त्रिपिंडी उन प्रेत आत्माओं के लिए कराया जाता है जो अतृप्त होते हैं। खड़ा हो जी। अतृप्त होते हैं, तो अतृप्त प्रेत आत्माओं के लिए यहाँ पर 3 प्रकार के वेदी लगाई गई है, जिसमें सात्विक, राजस और तामस। ये प्रेतशिला स्थान है, यहाँ पर प्रेतों की गति है। जिसमें सात्विक, राजस और प्रेतस, ये जो है सात्विक, राजस और तामस प्रेत के लिए, प्रेतत्व की निवृत्ति के लिए यहाँ पर शांति कराने के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध करा रहे हैं। कि मान्यता है जो जिनके पूर्वज, जिनके परिवार भटकते रहते हैं, उनके आत्मा यहाँ उनको शांति दिया जाता है। इस पर क्या कहना है? उन्हीं के लिए यहाँ पर करवा रहे हैं। जो यहाँ पर पितृ, हम लोग समझते हैं कि हमारे पितृ हैं, लेकिन पितृ हम लोग जो है 100 में 90 गलत करते हैं। अपने हित के ही कार्य करते हैं और जिसमें दूसरे के अहित निहित होता है। अब इसके कारण हमारे मरने वाले जो मृत आत्मा हैं, जो जिनका DNA ब्लड मेरे पास है और जिसके कारण हम अनबैलेंस होते हैं, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक रूप से हम कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पितरों को डायरेक्ट प्रभाव हमारे ऊपर होता है। अब उनके वो जो पितर कहते हैं, वो जो प्रेत में होते हैं, तो उनको प्रेत से पितर लाने की प्रक्रिया ही श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध का अर्थ होता है भोजन। प्रेत पिंड वगैरह करके जो जा सकते हैं ऊपर, 700 सीढ़ियाँ हैं, अगर जो जा सकते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नीचे नहीं। फास्ट फूड कम खाइए। थोड़ा सा स्लो कीजिए, रोकिएगा। चलिए भाई साहब, रोक लेंगे। फोटो ले लीजिएगा। अरे रुक ना। चलो ठीक हो गया। है ना, प्रेतों का जो है, प्रेत जोनी में जो फंसे हुए इंसान हैं, कोई भी जोनी में फंसे हैं, उनका उद्धार हो जाता है। तो इसलिए यहाँ माथा टेकेंगे तो उनको पितरों का उद्धार हो जाता है, जीवन में कल्याण होता है। जो सनातन की परंपरा चली आई है,
परंपरा से कितना संतुष्ट है? पूर्ण रूप से संतुष्ट है। ये अनादिकाल से चली आई है, आज से नहीं है। ये गयासुर की गया है, जहाँ प्रेतों की मुक्ति होती है। तो ये गयासुर का जो पूरा जहाँ पड़ा हुआ है, ये गया नाम से ही गया स्टेशन बना हुआ है। और यहाँ काल युग में आकर के प्रेतों की मुक्ति होती है, तो इसलिए यहाँ कार्य किया जाता है पितरों। दिन से आप ये पालकी वाला काम कर रहे हैं? ये ज़्यादा दिन से नहीं, बहुत तो 3-4 साल से। कितना पैसा के आसपास में पर डे का काम हो जाता है? पर डे 500-600, कभी 700 भी, कभी 800 भी। और कितना सीढ़ी है? 676 सीढ़ी एक तरफ। ये आप इतना कठिन मेहनत करते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? कारण कोई काम धाम हम लोग का नहीं है, यही काम धाम हम लोग का है। आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से कहना चाहते हैं कि हम लोग का काम धाम रोजगार मिले। ये काम से आप संतुष्ट हैं पालकी वाला उठाने अभी का? अभी तो मजदूरी हो जा रहा है तो संतुष्ट न है। आत्मा सदगति प्राप्ति हो, विघ्न बाधा, प्रेत बाधा, पितृ बाधा, पितरी दोष, मातृ दोष, प्रेत दोष दूर हो। इधर देखिए। उद्देश्य काली माँ का दर्शन करना था। वो कुछ दिनों से मुझे फील हो रहा था कि कुछ तो है अनोखा, और आज अचानक पता भी नहीं था और अचानक मुझे ये मौका मिला तो बस मैं आ गई उनके दर्शन करने को। काली माँ का प्रेत उद्देश्य शिला। काली तो बहुत सारे लोग नहीं, यहाँ काली माँ का कुछ अलग ही रूप देखने के लिए मिला, और उनका मिस अलग ही लग रहा था, भव्य मूर्ति की तरह अनुभव। हाँ, अनुभव मुझे ऐसा हुआ कि उनका भव्य मूर्ति मिस मुझे साक्षात दर्शन दे रहे हैं, ऐसा मुझे फील हुआ। आप इस पहाड़ के बारे में क्या खासियत जानते हैं? इस पहाड़ के बारे में यही खासियत सुनने को आया है कि यहाँ पितरों की मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिनकी भी अकाल मृत्यु होती है, यहाँ आकर उनके लिए पूजा पाठ करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बहुत देश विदेश से भी बहुत कुछ लोगों से सुनने में आया है कि हिमाचल प्रदेश से आए हैं, कहीं मतलब बहुत दूर दूर से आकर के यहाँ दर्शन करते हैं। बहुत एजेड लोग को मतलब पता भी नहीं चल रहा है कि वो चढ़ भी पाएंगी। 676 सीढ़ी चढ़ना पॉसिबल नहीं है, बट देख रहे हैं कि वो भी ऊपर दर्शन के लिए हैं। हाँ, आप अपने भारी शरीर को लेकर के इतना सारा सीढ़ी चढ़ गए। ये बहुत इसी पीछे रीजन में मेरे जो स्टाफ हैं, डॉक्टर साहब, उन्हीं के मार्गदर्शन में चढ़ पाए पहाड़, नहीं तो मैं जैसा शरीर है ऐसा उम्मीद नहीं था कि चढ़ पाऊँ। मेरा नाम रवि कुमार है, छोटकी नवादा गया। जैसे कि वेदों में मिलता है, पुराणों में भी जिक्र है प्रेतशिला का। प्रेतशिला योनि जो है, लोगों को मानना है, वेदों के अनुसार मानना है कि हाँ, जिनका अकाल मृत्यु हो जाती है तो उनके लिए जैसे पिंडदान होता है गया, तो भाई पितरों का दान के लिए माना जाता है कि पितरों को मुक्ति मिलती है। इसलिए उसका एक स्थान जहाँ है, जिनके एक्सीडेंट से मर जाते हैं, अकाल मृत्यु होता है, उनके लिए यहाँ लोग आते हैं और अपने पूर्वजों के जिनका अकाल मृत्यु होता है उनके लिए क्या कहते हैं कि मुक्ति के लिए यहाँ पूजा पाठ की जाती है। यहाँ पे आया हूँ, बहुत शांति महसूस हो रही है, एहसास हो रही है। लगभग हम लोग 719 सीढ़ियों की चढ़कर पूरे टीम, कर्मचारी, स्टाफ लोग यहाँ पे काली माँ का दर्शन किए। और साथ में कहा जाता है कि वायु पुराण में अंकित किया गया है कि जितनी भी अकाल मृत्यु होती है
उनकी यहीं पर शांति प्राप्त होती है। पिंडदान के माध्यम से किया जाते हैं और इस पहाड़ के नीचे एक सरोवर है जहाँ पे पितरों किए जाते हैं और यहाँ का लोग जो है काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, विदेशों से भी आते हैं और यहाँ पे बहुत ही शांतिपूर्ण लोगों को मोक्ष प्राप्त होती है। चाहत थी, देखना था क्या है, आए देखे, बहुत अच्छा लगा। चढ़ने में काफ़ी तकलीफ हुई लेकिन आने के बाद थकावट दूर हो गया। जी मैं सीमा कुमारी, लेक्चरर माँ बागेश्वरी कॉलेज और राम सागर नई सड़क पर मेरा घर है। आप काली जी का दर्शन करके कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हमने तो पहली बार यहाँ आया और यहाँ पर का जो माहौल, जो इन्वायरमेंट देखें, लगा कि कुछ है जो कि लोगों को पर्यटक को आना चाहिए, देखना चाहिए। बहुत अच्छा लगा। मैं राम सागर तालाब से आई हूँ। मैं यहाँ बागेश्वरी कॉलेज की लेक्चरर हूँ। पहले तो सर इतनी थकावट हो गई कि यदि मेरे सर नहीं होते साथ में, हमारे मतलब हम लोग क्या कहते हैं, सहयोगी हैं, हम लोग स्टाफ हैं कॉलेज के, तो शायद मैं नहीं चढ़ पाती, आधे रास्ता ही लुढ़क जाती। लेकिन सर का धन्यवाद सर। फिर दोबारा आने का चाहत? नहीं सर, प्रणाम करके जाऊंगी काली माँ को और इस जगह को। दोबारा मैं नहीं आ सकती। यदि कोई ऐसी, भगवान न करे कि ऐसा कोई आफत आए कि आना पड़े, दोबारा मेरे से नहीं आया जाएगा सर। इस पर्वत का खासियत क्या है? यहाँ ज़्यादातर लोग सुनती हूँ मैं कि वो लोग आते हैं जो जिनकी मतलब अकस्मात मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंटल डेथ जिनकी होती है। ऐसे पूरे बिहार में गया जी ही ऐसा स्थल है जहाँ की 4 पर्वत यहाँ हैं: रामशिला, ब्रह्मयोनी पर्वत, प्रेतशिला पर्वत और ढुंगेश्वरी पहाड़। और चारों पर्वत में पितरों के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्वत है प्रेतशिला पर्वत, जहाँ हम लोग आज आए हैं। रामशिला में भगवान शिव का मंदिर है और प्रेतशिला में जिनका जो पूर्वज असमय मृत्यु हो जाती है, जिनके पूर्वजों का, उनका आत्मा तड़पते रहता है, भटकते रहता है, उसको शांति के लिए, उसकी मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ पिंडदान करने देश विदेश से आते हैं। और मुझे ऐसा लगा कि मैं गया जिला में रह करके और अभी तक प्रेतशिला पर्वत नहीं आया हूँ, तो मुझे बड़ा ग्लानि हो रहा था और मुझे यहाँ आकर के बहुत अच्छा अनुभव हुआ। अनुभव ये हुआ कि सही में यहाँ जो आते हैं और पितरों का जो पिंडदान करते हैं, उनकी मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ मंदिर भी बहुत अच्छा है और यहाँ के लोग भी, पंडा बाबा, धामी पंडा हैं, सब ठीक ठाक हैं। हम लोग कॉलेज के जितने भी हैं, कॉलेज के लेक्चरर हैं। मैं भी डॉक्टर गणेश प्रसाद यादव, माँ बागेश्वरी कॉलेज लेक्चरर, पॉलिटिकल साइंस। ऐसे कर रहे हैं 700 कुछ सीढ़ी चढ़ करके। बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे हम लोग माँ बागेश्वरी कॉलेज से सारे लोग आए दर्शन करने। जैसा कि सुनते हैं कि यहाँ अकाल मृत्यु जिसकी होती है, वहाँ यहाँ पूजा पाठ करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ आने से। प्रेतशिला पहाड़ का भ्रमण कर रहे हैं अपने कॉलेज के टीम के साथ। कॉलेज के टीम का उद्देश्य बना कि हम लोग अभी फर्स्ट सिटिंग का जो एग्ज़ाम था, बहुत कम बच्चे थे, इसके चलते हम लोग चलिए कुछ मनोरंजन कर लें और इसी उद्देश्य से प्रेतशिला के बगल में ही कॉलेज है, तो इसी उद्देश्य से हम लोग प्रेतशिला पर चढ़े और कुछ ऐसी बातें उभर करके आया जो पूर्वजों के जो होता है अकाल मृत्यु, अकाल की आत्मा को शांति मिले, इधर उधर भटकते न रहे, किन्हीं को क्षति नहीं पहुंचा पावे। इन्हीं सबको देख करके
कॉलेज के पूरे टीम बहुत उत्साहित हैं और ये कहते हैं कि हम बहुत काफ़ी खुश हैं, यहाँ शांति महसूस होते हैं। ये प्रेत पर्वत है। यहाँ 3 प्रेत का वास है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। जैसे देवताओं में सबसे श्रेष्ठ है ब्रह्मा, विष्णु और महेश, उसमें प्रेतों का श्रेष्ठ ही है रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। ये प्रेत शिला में जिस पे पितृ जो गुजर जाते हैं, जो अकाल मृत्यु मर जाते हैं, जो जिनका स्वाभाविक मृत्यु से मौत हो जाता है, अथवा जो भूत जोनी में जो भटकते हैं, जैसे प्रेत का नाम हो गया रांगा, हड़ी, बिसा, चंडी, कुदरा, कुदरी, अचरेल, चुड़ैल, ब्रह्म, भूत, जो भी मनुष्य को तंग जो करता है, तो यहाँ परिक्रमा लगाने से और स्पर्श करने से उनका मुक्ति मिल जाता है भूत प्रेत का। और जो स्वाभाविक मृत्यु से जिनका मौत होता है, तो यहाँ सत्तू उड़ाने का विधान है। उड़न सत्वा पितरन पैठ बोलकर इसको निक्षेपण करते हैं और 5 बार परिक्रमा करते हैं या 3 बार परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ आने के बाद किन्हीं का आत्मा नहीं भटकते? नहीं, जो भी प्राणी का आत्मा जो भटक रहा है, यहाँ पिंड दान करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भोला पांडे धामी। बोलिए भोपिंड। प्रेत शिला में ब्रह्मा जी का चरण है, उसमें 3 स्वर्ण चिन्ह है। ये देखिए भगवान का ये का निशान है, ये अंगुल का। हाथ जोड़िए, बोलिए साक्षी संत देव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। 3 सोने का लकीर है। देखिए प्रथम लकीर ये है, यही लकीर है। दूसरा में यहाँ है पतला सा, तीसरा में ये है। ये 3 प्रेत है, रज, तम और सत। उनका प्रतीक है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इस स्थान पे जिनका स्वाभाविक मृत्यु से मौत हो जाता है वो भी पिंडदान देते हैं, जिनका काल मृत्यु मर जाते हैं उनका भी पिंडदान यहाँ देते हैं। श्राद्ध कहीं भी कीजिए, पिंड इसी स्थान पर देंगे, तभी उस प्राणी का मोक्ष। अंदर चलिए। आप कहाँ से आए हैं? हम मुजफ्फरपुर। आप किनके लिए पिंडदान कर रहे हैं? मेरा छोटा भाई है, 8 साल छोटा था, एक्सीडेंट में उनका ऐसे मृत्यु हो गया। साइकिल एक्सीडेंट में। आप 3 लोग घुसे जाओ। ये कर्म का साक्षी विष्णु भगवान होंगे, जो पिंड देते हैं उनका विटनेस सही है। और ये सब जो फोटो देख रहे हैं ये सब अकाल मृत्यु का है। थोड़ी है। बाबू जिया दानी